पकौड़ा तलना भी रोजगार है, वैसे चाय बेचना भी रोजगार है और एयरटेल का सिम भी बेचना रोजगार है। काम छोटा बड़ा नहीं होता है, काम को करने का नज़रिया होना चाहिए, तरीका होना चाहिए। छोटे से काम को आप बड़ा कर सकते हो, लेकिन एक मुफ्त इन्वेस्टमेंट आप नहीं ला सकते हो, 40-50 लाख रुपए नहीं ला सकते हो। सर अगर ये शर्म आए तो घर की परिस्थितियों भी तो देखना है। घर की परिस्थितियाँ बेकार रहेगी तो शर्म नहीं आती है। अगर अच्छी रहे तो आएगी, अगर नहीं रहेगी तो नहीं आएगी। लेकिन सच्चाई ये है कि सरकार का सारा खजाना जो है वो अमीरों के लिए खुलता है और सारा भाषण जो है वो गरीबों के लिए होता है। देश में इतना बेरोजगारी बढ़ गया है कि मॉडलिंग करने वाले लोगों को अब जो है चाय का स्टॉल लगाना पड़ रहा है। चीज़ें आगे बढ़ने लगी तो कास्टिंग काउच का भी बहुत प्रॉब्लम होता है कि काम करने के लिए भी बहुत सारी शर्तें लोग रख देते हैं। और ये चीज़ें ये नहीं कहेंगे सिर्फ मॉडलिंग में ही है, हर फील्ड में है आज के टाइम में। नहीं आता है इतने सारे लोगों के बीच में स्कूटी लगा के जो है सिम बेचते हुए। कम से कम 5 से 10 लाख रुपया का लोन दिया जाए, क्योंकि ये स्कूटी पे खड़ा हो के अगर एयरटेल का सिम बेच सकती है तो ये कहीं दुकान डाल के जो है धंधा भी कर सकती है। फ्यूचर आपको ये चाय बेचकर बनाना है या मॉडलिंग फील्ड में बनाना है? नहीं, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, आत्मनिर्भर भारत की एक आत्मनिर्भर कहानी मैं आज आप लोगों को दिखाने जा रहा हूं। एक यहाँ पे लड़की है जो एयरटेल का टी शर्ट पहन के एयरटेल का सिम बेच रही हैं स्कूटी पे, और दूसरा एक स्टॉल है जहाँ पे एक चाय लड़की के द्वारा और उनके पिताजी के द्वारा बेचा जा रहा है और इस स्टॉल का नाम है मॉडल चाय वाली। हालांकि जब से नरेंद्र मोदी चाय बेच के देश के प्रधानमंत्री बने हैं तब से जो है देश में चाय का धंधा जो है वो थोड़ा सा स्पीड में चल रहा है। उन्होंने आत्मनिर्भर भारत की क्या कहानी बताई थी वो सबको भी पता है। पकौड़ा तलना भी रोजगार है, वैसे चाय बेचना भी रोजगार है और एयरटेल का सिम भी बेचना रोजगार है। लेकिन एयरटेल का सिम जो है एक गरीब की बेटी बेचती है, अमीर का नहीं। ये चाय जो है एक गरीब की बेटी बेचती है, अमीर का नहीं। और अभी मैं उत्तर प्रदेश का दूसरा राजधानी, पहला तो लखनऊ है लेकिन दूसरा राजधानी बाबा की नगरी गोरखपुर में हूँ। और मॉडल चाय वाली के पिताजी है ना आप? जी सर। क्या नाम हुआ आपका? राजेंद्र कुमार गुप्ता। अच्छा ये बताइए, गोरखपुर में आपकी बेटी ने चाय का स्टॉल लगाया, कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। हाँ, बहुत ही गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। अच्छा, पर डे कितने का बिजनेस हो जाता है? अभी तो हमारा 1 महीने के लगभग हो गया है। हाँ। और शुरुआत में कम था लेकिन इस वक्त धीरे धीरे बढ़ रहा है। धीरे धीरे बढ़ रहा है। चलिए, आपकी बेटी का क्या नाम है? ये सिमरन गुप्ता। सिमरन गुप्ता। अच्छा चलिए सिमरन, अब आपसे मैं सवाल पूछने जा रहा हूँ। आप इसके पहले करती क्या थी? मैं पहले मॉडलिंग करती थी। अच्छा, तो देश में इतना बेरोजगारी बढ़ गया है कि मॉडलिंग करने वाले लोगों को अब जो है चाय का स्टॉल लगाना पड़ रहा है। अच्छा, चाय का स्टॉल आप क्यों लगा रही हैं? देखिए, चाय कन्वीनियंट है, अफोर्डेबल है, छोटा बड़ा बच्चा बूढ़ा अमीर गरीब हर कोई अफोर्ड कर सकता है। कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता है, काम को करने का नज़रिया होना चाहिए, तरीका होना चाहिए। छोटे से काम को आप बड़ा कर सकते हो, लेकिन एक मुफ्त इन्वेस्टमेंट आप नहीं ला सकते हो, 40-50 लाख रुपए नहीं ला सकते हो। लेकिन 10, 12, 15 हज़ार में कोई छोटा बिजनेस स्टार्ट करके उसको उस लेवल तक ले जाया जा सकता है मेहनत से। अच्छा ये बताइए कि आप बाबा के प्रदेश में गोरखपुर में हैं, आप यहाँ पे प्रशासन के द्वारा तंग उंग किया जाता है कि नहीं कभी? नहीं, अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं आया है कि प्रशासन भी सपोर्ट कर रही है। काफ़ी पुलिस वाले हैं, विभाग के लोग हैं तो जो चाय में क्या अलग रहता है? भाई देखिए, चाय सब वही है, थोड़ी टाइमिंग का है, सब बनाते हैं, सारी मटेरियल वही है, दूध चीनी चाय। मॉडलिंग करना आपने सीखा, चाय बनाना कहाँ से सीखा? वेल, मुझे खाना बनाना भी आता है। मेरे फादर ने मुझे इस तरीके से बड़ा किया है कि मुझे घर के और बाहर के सारे काम आते हैं और मैं कर। कितने भाई बहन हैं आप? मैं हूँ बड़ी और मेरा छोटा भाई है, वो मेंटली फिजिकली वीक है, थोड़ा हैंडीकैप, तो वो घर पे रहता है, तो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अभी मेरे पे है। तो जिस चीज़ से जैसे भी मुझे ठीक लगा तो बस मैंने ये। अच्छा, भारत की पहली ऐसी मॉडल है जो चाय का स्टॉल जो है फुटपाथ पे लगाती हैं।
देखिए, फुटपाथ पे लगाना कोई गलत बात नहीं है। ये एक ऐसा प्लेस है ना जहाँ आप, जैसे अब इतने सारे लोग हैं तो ये सारे लोग आएंगे, सारे लोगों से कनेक्ट हुआ जा सकता है, सारे लोगों से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो ये यहाँ पे एक ऐसा ज़रिया है जो हर किसी से, हम हर तरह के लोगों से मिल सकते हैं, जान सकते हैं, अपने आप को, अपनी चीज़ों को इम्प्रूव कर सकते हैं आगे के लिए। अच्छा, मॉडलिंग में आपको क्या क्या समस्या का सामना करना पड़ा था? मॉडलिंग में ऐसा कोई तो सामना नहीं करना पड़ा था। कोविड की वजह से सिचुएशन थोड़ी सी डाउन हुई थी। हाँ, कुछ चीज़ें ऐसी थी, जैसे कास्टिंग काउच का बहुत इशू होता है। जब चीज़ें आगे बढ़ने लगी तो कास्टिंग काउच का भी बहुत प्रॉब्लम होता है कि काम करने के लिए भी बहुत सारी शर्तें लोग रख देते हैं। और ये चीज़ें ये नहीं कहेंगे सिर्फ मॉडलिंग में ही है, हर फील्ड में है। आज के टाइम में लोग काम भी कर रहे हैं, नहीं भी कर रहे हैं, लेकिन मुझे इन सारी चीज़ों को नहीं करना था। मुझे सही तरीके से अच्छे प्रोजेक्ट पे काम करना है। आज भी अगर मुझे मिलता है तो ज़रूर मैं करूँगी। चाय का ही स्टॉल आपने क्यों लगाया? आपने बताया कि कन्वीनियंट है। अभी MBA चाय वाला, ग्रेजुएट चाय वाला, आत्मनिर्भर चाय वाली और बहुत सारे चाय वाली जो है फेमस हो रहे हैं। क्या पता आपने उन लोगों का ही देखकर लगाया हो? बिल्कुल, प्रफुल्ल बिलोरे जो MBA चाय वाले हैं और प्रियंका गुप्ता जी, इन्हीं से मैं प्रभावित होकर मैंने ये काम स्टार्ट किया। देखिए, प्रियंका गुप्ता ने एक बैरियर तोड़ा कि लड़कियां चाय भी बेच सकती हैं। जब लड़कियां ओलंपिक में हो सकती हैं, एरोप्लेन उड़ा सकती हैं, पुलिस में हो सकती हैं, अब क्रिकेट भी लोग खेल रही हैं, तो लड़कियां चाय क्यों नहीं बेच सकती हैं? अब रही बात मेरी, तो मेरा जो प्रोफेशन था वो इतना हाई प्रोफेशन होता है, मॉडलिंग, एक्टिंग, बॉलीवुड इंडस्ट्री, ये सारी चीज़ें, कि उसके बाद कोई ये काम नहीं करना चाहता है। हालांकि सब लोगों का जरिया, अगर आप अमिताभ बच्चन की बेटी होती, शाहरुख खान की बेटी होती तो शायद आपको ये काम नहीं करना पड़ता, लेकिन आप एक गरीब पिता की बेटी हैं, इसलिए शायद से आपको संघर्ष करना पड़ रहा है। ऐसा हो सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। गरीब तो कह ही नहीं सकते। कोई भी बाप गरीब कैसे हो सकता है? उसके लिए उसके फादर सबसे बड़े होते हैं, सबसे ज़्यादा वही हीरो होते हैं। ठीक है, तो ये गरीब कहना और मजबूर कहना ये नहीं कह सकते हम। हाँ, ये है कि मेहनत कर रहे हैं, सेल्फ इंडिपेंडेंट होने की कोशिश में लगे हुए हैं, अपने फैमिली को सपोर्ट करने में लगे हुए हैं। कुछ चीज़ें हैं मेरे घर की, जैसे मेरा खुद का जो अपना घर था और दुकान वगैरह जो भी चीज़ें थी वो मेरे भाई की बीमारी में और सारी चीज़ों में चली गई, किसी वजह से, किसी कारण से। अच्छा, आपके भाई का बीमारी का इलाज सरकारी अस्पताल में नहीं हो पाया? नहीं, उसके पीछे बहुत सारा इलाज लगा, बहुत तरह से लगा, हर जगह का लगा। यहाँ तक कि हम लोग PGI, एम्स सब जगह गए, बट जो चीज़ें नहीं ठीक हो सकती हैं उस चीज़ को अब ना करने से जैसे चल रहा है वैसे चलने देते हैं। अब भाई थोड़ा सही है, लेकिन अब वो बचपन से वैसा है मेंटली, तो अब वो ठीक नहीं हो सकता। डॉक्टर भी ये चीज़ बोल चुके हैं। अच्छा, फ्यूचर आपको ये चाय बेचकर बनाना है या मॉडलिंग फील्ड में बनाना है? नहीं, ये मेरा काम चलता रहेगा। अब जो मैंने स्टार्ट किया, मैं अब इस चीज़ से बैक स्टेप नहीं हो सकती हूँ। मॉडलिंग ज़रूर करूँगी। अच्छा, अभी भी मैं ये बोल रही हूँ, बार बार बोल रही हूँ। ऐसा कहा जाता है 2 नाव पे सवारी करना जो है खतरनाक होता है, तो मॉडलिंग भी और चाय भी, क्या दोनों में सफल हो पाइएगा आप? बिल्कुल हो पाएंगे। अभी तक किया है, आगे भी हो पाएंगे। सबका सपोर्ट, सबका प्यार, सबका साथ मिल रहा है, तो जाहिर सी बात है टाइम मैनेजमेंट की बात होती है। अब जैसे अंबानी जी हैं, उनका रिलायंस का भी है, बहुत सारे काम है, तो क्या वो अकेले नहीं करते ना, एक टीम बनाई जाती है उस चीज़ को करने के लिए। देखते हैं आगे, हम भी कोशिश करेंगे उस तरीके से काम करने की। अगर बन पाई तो बेशक दोनों काम साथ साथ चलेगा। एक चाय की कहानी आप लोगों को मैंने दिखा दिया, अब दूसरा कहानी मैं आप लोगों को दिखाने जा रहा हूँ। क्या नाम हुआ आपका? महिमा साहनी। ऐसे ऐसे जगहों पे खड़ा होके सिम बेचना और उसके बाद से अपने परिवार को चलाना, अपने आप में आत्मनिर्भर भारत की एक आत्मनिर्भर कहानी पूरी हो जाती है। समस्या नहीं होता है चौक चौराहा पे खड़ा होकर सिम बेचते हुए? सर, पहले हुआ था लेकिन अब नहीं होता है। अच्छा, पर डे कितना हो जाता है? सर 10 से 15। 10 से 15 सिम बिक जाता है। अच्छा, पैसा कितना आ जाता है? सर यही आता है 5 से 600 रुपये। 5 से 600 रुपया हो जाता है। कभी बारिश होता होगा, कभी पुलिस हटाता होगा जगहों से, उस समय कैसा महसूस करती हैं? सर उस समय ये महसूस होता है कि अच्छी जॉब मिली होती तो यहाँ पे नहीं आना पड़ता। अच्छी जॉब मिली होती तो यहाँ पे नहीं। अच्छा, सरकारी जॉब के लिए आपने अप्लाई किया कि नहीं, ट्राई किया कि नहीं? सर किया था, उसके बाद से वहाँ पे 1-2 बार किया था, उसके बाद से मैंने बंद कर दिया। आपने बंद कर दिया? अच्छा, पर डे बिक जाता है 10-15 सिम बिक जाता है? नहीं, कभी कभी एक भी नहीं होता है। कभी कभी। घर में कितने लोग हैं? घर में हम लोग 4 लोग हैं। 4 लोग हैं। 2 सिस्टर हैं और मम्मी है, पापा नहीं है। पापा नहीं है, तो मतलब कि आप ही के ऊपर सारा दारोमदार है? जी सर, सबसे छोटे हैं घर में हम। सबसे छोटे। और बड़ी वाली बहन क्या करती है? वो घर पे रहती हैं। घर पे रहती है। अच्छा, शर्म नहीं आता है इतने सारे लोगों के बीच में स्कूटी लगा के जो है सिम बेचते हुए? सर
अगर ये शर्म आए तो घर की परिस्थितियों भी तो देख रहा है। घर की परिस्थितियाँ बेकार रहेगी तो शर्म नहीं आती है। अगर अच्छी रहे तो आएगी, अगर नहीं रहेगी तो नहीं आएगी। सक्षम भारत के सक्षम सरकार से मैं विनती करना चाहता हूं कि कम से कम इस प्रकार की बेटियों का समर्थन करे। अगर ऐसे ऐसे बेटियों को हम लोग आगे नहीं लेके आएंगे तो शायद जो है भारत नहीं बदलेगा। और हाँ, जो हम लोग बड़ा बड़ा लोन जो है बड़े बड़े बिजनेसमैन का माफ़ करते हैं और बड़ा बड़ा अमाउंट जो है बड़े बड़े बिजनेसमैन को दे देते हैं, अगर उन्हें ना देके एक छोटा सा लोन का टुकड़ा अगर ऐसे ऐसे बहन को, ऐसे ऐसे बेटी को दे दे, ऐसे ऐसे लड़कियों को दे दे, तो शायद जो है ये लोग बड़ा बड़ा बिजनेस खड़ा कर लेंगे। लेकिन सच्चाई ये है कि सरकार का सारा खजाना जो है वो अमीरों के लिए खुलता है और सारा भाषण जो है वो गरीबों के लिए होता है। यानी भाषण से गरीब पेट भरते हैं और खजाना से अमीर पेट भरते हैं। अभी मैं गोरखपुर में हूँ और यहाँ पे जो है वीडियो रिकॉर्डिंग के दौरान जो है बहुत सारे भाई लोग इकट्ठा हो गए हैं। यहाँ पे बेरोजगार हैं कि रोजगार मिला है? बेरोजगार हैं अभी। क्या मिला है कि नहीं? नहीं भैया, अभी तो तैयारी चल रही है। अभी पढ़ रहे हैं अभी तो। नहीं। अरे नहीं मनीष भैया, कुछ नहीं मिला अभी तो। नहीं मिला नहीं। हमें क्वेश्चन करना चाहते हैं, रोजगार मिला है कि नहीं? रोजगार अभी नहीं मिला है। अभी नहीं, स्टूडेंट है। नहीं मिला। नहीं मिला नहीं है सर, अभी नहीं। नहीं मिला है सर, नहीं मिला है। गुटखा खाइएगा तो कहाँ से मिलेगा? सरकार से विनती करना चाहता हूं कि इस देश में सच में बेरोजगारी चरम सीमा पे है और बेरोजगारी पे भी सरकार को ध्यान देना चाहिए। जब सरकारी कंपनियां 2% रोजगार प्रोड्यूस करता है तब प्राइवेट कंपनियां 98% रोजगार प्रोड्यूस करता है। तो सरकारी कंपनियों में जैसे जैसे रोजगार पे ताले लगेंगे वैसे वैसे प्राइवेट कंपनियों में भी रोजगार का अवसर कम होते जाएगा। तो विनती है, आत्मनिर्भर भारत को सक्षम बनाने का प्रयास किया जाए और आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास किया जाए और मजबूत बनाने का प्रयास किया जाए। और जो सरकार की सरकारी योजनाएं गरीबों के लिए है वो वहाँ तक पहुँचाया जाए और ऐसे ऐसे बहनों को, बेटियों को जो है कम से कम 5 से 10 लाख रुपया का लोन दिया जाए। क्योंकि ये स्कूटी पे खड़ा हो के अगर एयरटेल का सिम बेच सकती है तो ये कहीं दुकान डाल के जो है धंधा भी कर सकती है। सही है कि नहीं है? जी सर। तो विनती है आप लोगों से। और सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, मॉडल चाय वाली सिमरन गुप्ता है ये। तो अगर गोरखपुर के लोग, आप लोग यहाँ पे आते हैं तो एक बार यहाँ का चाय पीजिए और चाय पीने के बाद बताइए कि चाय का टेस्ट कैसा है। अगर गोरखपुर के लोग कहेंगे कि चाय का टेस्ट सही नहीं है तब क्या करेंगे? उसको सुधारने की कोशिश करेंगे, उनसे क्या कहा जाता है राय लेंगे कि क्या कमी है, कमी जानने की कोशिश करेंगे। जब तक वो कमी नहीं बताएंगे हम सुधार कर नहीं सकते हैं। जब तक वो कमी नहीं बताएंगे तब तक सुधार नहीं कर पाते हैं। चलिए ठीक है। और आप एयरटेल का सिम बेच रही हैं, भविष्य में यही काम करना है या कुछ और भी करना है? नहीं सर, और कुछ करना है। क्या और भी कुछ करना है सर? और भी कुछ करना है? क्या करना चाहती हैं? सर अच्छी जॉब चाहना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा दिन तक तो वो नहीं रह पाएगा ना। अच्छी जॉब के लिए अप्लाई करेंगे। ये जैसे जब तक जॉब नहीं मिल रहा है तब तक इसमें अप्लाई कर रहे हैं और जैसे जॉब मिल जाएगी तो वहाँ पे हम करना शुरू कर देंगे। बिहार और उत्तर प्रदेश के लोगों से विनती करना चाहता हूँ कि आप लोग जो है शर्म को त्यागे और अपना बिजनेस अपने तरीका से शुरू करें। और नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी, आप चाय बेच के प्रधानमंत्री बन गए हैं, क्या ये बचिया जो है चाय बेच के मॉडल बनेगी? सवाल तो होना चाहिए। और हाँ, आप किस स्टेशन पे चाय बेचे हैं आज तक फ़ोटो नहीं किसी को दिखा है, लेकिन इस बचिया का तो फ़ोटो दिख रहा है कि ये चाय बेच रही है। तो विनती है कि ऐसे ऐसे लोगों का मदद किया जाए और भारत को बदलने का प्रयास किया जाए। बाकी गोरखपुर से हमारा ये प्रयास कैसा लगा, इन लोगों का ये प्रयास कैसा लगा, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। और जहाँ भी जिस भी चौराहे पे हमारी बहनें, हमारी माताएं खड़ी हो, उसका सुरक्षा करने की जिम्मेवारी जो है हम भाइयों पे, हम मर्दों पे ही है। तो कम से कम इन बहनों को और माताओं को जो है हम लोग तंग ना करें। ये भी कास्टिंग काउच की शिकार हो चुकी हैं और बहुत सारे जगहों पे महिलाओं को जो है समस्या का सामना करना पड़ता है। जय हिंद।